हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज़ाइफा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स। तो बच्चों, करना क्या है कि इस तरह से टेबल बना लेना है और यहाँ पर हमने ये जीने बनाए हुए हैं। सबसे पहले ये 7 यूनिट्स की हम लोग बात करेंगे और इनको चेंज करेंगे एक दूसरे में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 10 10 10 और ये 1000 1000 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी आप समझ जाएंगे क्यों लिखा गया है। तो इस तरह से जीना हमने बनाया हुआ है। ये हमारी एसआई यूनिट है। जिस यूनिट को भी आपको चेंज करना है, जिस एसआई यूनिट को छोटे यूनिट में या बड़े यूनिट में आपको चेंज करना है, तो वो एसआई यूनिट यहाँ पर रहेगी नंबर 4 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम सबसे पहले मीटर ले रहे हैं। आप लीटर भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं, कूलाम भी ले सकते हैं, एम्पियर भी ले सकते हैं एंड सो ऑन। और दूसरी एसआई यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर बीच में ले सकते हैं। और ये जो यूनिट्स हैं ये प्रेफिक्स हैं, और जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इस तरीके से जब आप लीटर लेंगे तो ये हो जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। इस तरीके से जब आप ग्राम लेंगे तो ये हो जाएगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। आप कूलाम लेंगे तो हो जाएगा मिली कूलाम, सेंटीकूलाम, डेसीकूलाम, डेकाकूलाम, हेक्टोकूलाम, किलोकूलाम। आप एम्पियर लेंगे तो ये मिली एम्पियर, सेंटी एम्पियर, डेसी एम्पियर, डेका एम्पियर, हेक्टो एम्पियर, किलो एम्पियर। ठीक है, तो ये जो बड़ी यूनिट्स हैं इनकी बात भी करेंगे, और ये और ज़्यादा छोटी यूनिट्स हैं इनकी बात भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये बीच में जो हमारे 7 यूनिट्स हैं इनकी हम लोग बात करेंगे। अब बच्चों, जैसे कि आपको चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कि 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो मीटर वाली स्टेप है हमारी, यहाँ पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। ये मीटर वाली स्टेप ये है। अब हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ आए तो हमने कितने 10 को क्रॉस किया, 1 10 को क्रॉस किया। ठीक है, हम किसके लिए आ रहे हैं, 1 के लिए आ रहे हैं। तो हम ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या हम सेंटीमीटर पहुँचे, नहीं, हम तो यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से फिर हम एक 10 को और क्रॉस करेंगे और यहाँ पर हम सेंटीमीटर वाली स्टेप पे पहुँच चुके। तो कितने 10 को क्रॉस किया आपने, 2 10 को क्रॉस किया, तो इंटू 10। तो हमने 1 के लिए हम आ रहे थे, हमने 2 10 को क्रॉस किया, ऊपर की तरफ हम गए हैं इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों, कितनी आसानी से हमने 1 मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, इसी तरह से बच्चों, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया है 1 मिलीमीटर इक्वल टू मीटर। अब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे मिलीमीटर को। तो जिसको चेंज करना है उसको तो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 2 के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे कितना है 2 मिलीमीटर है, 2 के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिलीमीटर वाली स्टेप आपकी, यहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, मीटर पे। आप यहाँ आए, कितने 10 क्रॉस किए, एक 10 आप क्रॉस कर चुके हैं। अब नीचे आ रहे हैं तो 10 को लिखेंगे हम नीचे, इनटू फिर एक 10 और हमने क्रॉस किया और हम आ गए डेसी मीटर पे। ठीक है बच्चों, अभी भी हम मीटर पे नहीं पहुँचे, तो एक 10 हमने और क्रॉस कर लिया है। अब हम लोग और नीचे यहाँ आए और यही हमारा टारगेट था और हम मीटर पे आ चुके हैं। तो एक 10 यहाँ पर और हम नीचे आ रहे हैं, तो नीचे कितने 10 क्रॉस किए आपने वो नीचे लिखेंगे, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो जितने 10 क्रॉस किए वो ऊपर लिखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/1000 मीटर, और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.002 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सपोज दैट आपके पास है 5 किलोमीटर और इसको चेंज करना है आपको, मान लीजिए मीटर में। ठीक है, तो ये हम यहाँ रफ कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या याद रखना है, नीचे आ रहे हैं तो नीचे मतलब डिवाइड कराएंगे, और ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर यानी का मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर किलोमीटर की स्टेप ढूंढेंगे, ये मिल गई। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है मीटर पे।
तो यहाँ से मीटर ऊपर दिख रहा है तो ऊपर गए, एक 10 क्रॉस किया, ठीक है। तो 5 के लिए जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ही लिखेंगे। फिर एक 10 और क्रॉस किया, अभी भी मीटर पे नहीं पहुँचे तो इंटू 10 और लिख देंगे। फिर यहाँ आए, बिल्कुल एक 10 और क्रॉस कर लिया है और अब हम मीटर पे पहुँच चुके हैं। तो ये हो जाएगा 5000 मीटर स्टूडेंट्स, ठीक है। जो चीज़ आप क्रॉस कर रहे हैं उतना आपको लिख देना है। ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, नीचे जा रहे हैं तो डिवीजन में लिखना है बच्चों। बहुत आसान तरीका, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं यहाँ से। बच्चों मीटर हो गया, लीटर को चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको चेंज करना है, आपके पास है 3 लीटर और इसको आपको चेंज करना है मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है बच्चों। मिलीलीटर में आपको इसको चेंज करना है। तो हम सबसे पहले लीटर पे खड़े हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर है हमारा लीटर, ऐसा यूनिट यहाँ पर है सारी। तो हमें कहाँ जाना है, हमें मिलीलीटर पे जाना है। यहाँ से ऊपर एक स्टेप हमने लिया, एक 10 को क्रॉस करा है, ऊपर जा रहे हैं तो इंटू 10, 3 के लिए जा रहे हैं तो 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। एक 10 और क्रॉस किया, मिलीलीटर पे पहुँचे, नहीं पहुँचे, एक 10 और ऊपर चढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये आ गया आपका मिलीलीटर, तो एक 10 और ऊपर चढ़े हैं। यहाँ पर बच्चों एक 10 ऊपर और चढ़े हैं, तो यहाँ पर ये बन गया 3000 बच्चों, 3000 मिलीलीटर। तो 3 लीटर इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग समझ चुके कि हमें करना क्या है। तो आप लोग अब बहुत आसानी से ये टेबल और ये जीना अगर आपने बना लिया तो बहुत आसानी से चेंज करना सीख जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये एक सॉन्ग की तरह, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हम लोग चेंज करते हैं, अब हेक्टोमीटर है हमारे पास, ठीक है। हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर। अब 3 हेक्टोमीटर को चेंज करना है बच्चों हमें किलोमीटर में, ठीक है। तो हेक्टोमीटर कहाँ है, ये स्टेप है हेक्टोमीटर की, यहाँ खड़े हो गए। अब हमें जाना है किलोमीटर पे, तो किलोमीटर जैसे इसके नीचे, तो कितने 10 क्रॉस किया आपने, सिर्फ 1 नीचे की तरफ आए हैं तो 3 और नीचे लिखेंगे 10, तो 3 अपॉन हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.3 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से बच्चों ये आप लोग सीख गए। अब अगर आपको और ज़्यादा छोटी यूनिट लेनी है या आपको ज़रूरत पड़ रही है सपोज दैट, तो क्या करना है, यहाँ पर जैसे मीटर को या कूलाम को या एम्पियर को आपको माइक्रो एम्पियर में चेंज करना है या नैनो एम्पियर में चेंज करना है या पीको एम्पियर में चेंज करना है। तो ये जो स्टेप अगर आप क्रॉस करोगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई या 1000 से डिवाइड करना है बच्चों। इसी तरह से ये स्टेप अगर आप क्रॉस करते हो तो यहाँ नीचे जो कि बड़ी यूनिट्स हैं, किलो से बड़ी होती है मेगा, मेगा से बड़ी गीगा, गीगा से बड़ी टेरा। इसी तरीके से मिली से छोटी माइक्रो, माइक्रो से छोटी नैनो, नैनो से छोटी पीको बच्चों, ठीक है। तो सपोज दैट हम ले लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर हम चेंज करते हैं 1 एम्पियर, ये करंट की यूनिट है एम्पियर। 1 एम्पियर को हमें चेंज करना है, 1 एम्पियर को हमें चेंज करना है बच्चों माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। किस में चेंज करना है, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। एम्पियर की स्टेप पे हम लोग खड़े हो गए। कितने एम्पियर को हमें चेंज करना है, 1 को हमें चेंज करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर गए, एक 10 क्रॉस कर चुके हैं, फिर दूसरा 10 क्रॉस कर चुके हैं, फिर बच्चों तीसरा 10 क्रॉस कर चुके हैं। माइक्रो एम्पियर पहुँचे, नहीं पहुँचे, अभी नहीं पहुँचे। माइक्रो एम्पियर की स्टेप ये है। अब सीधे 1000 क्रॉस कर चुके हैं बच्चों, 1000 क्रॉस करा आपने अब, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये बन गया 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, माइक्रो एम्पियर। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 10 पे पावर 6 माइक्रो एम्पियर। तो कितने आसानी से हमने 1 एम्पियर को चेंज करा माइक्रो एम्पियर में। 1 एम्पियर इक्वल टू 10 पे पावर 6 माइक्रो एम्पियर बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से
अगर आपके पास है 5 माइक्रो कूलाम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 5 माइक्रो कूलाम बच्चों, और आपको इसको चेंज करना है कूलाम में, ठीक है, आपको इसको चेंज करना है कूलाम में। ये चार्ज की यूनिट है बच्चों, ऐसा यूनिट कूलाम होती है। तो बच्चों हम कहाँ खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे माइक्रो कूलाम पे। तो माइक्रो कूलाम हमें कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। अब हमें कहाँ आना है, कूलाम पे आना है। ये हम उतरे, क्या क्रॉस किया हमने, किसके लिए आ रहे हैं, 5 के लिए आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं तो नीचे लिखेंगे, क्या क्रॉस किया, 1000 बच्चों। फिर यहाँ से फिर नीचे आए, एक 10 क्रॉस करा आपने, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे आए, एक 10 और क्रॉस किया आपने, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे आए, एक 10 और क्रॉस कर चुके हो आप। तो यहाँ पर आपका है टारगेट कूलाम, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऐसा यूनिट ये 4 नंबर पर है, बीच से देखें तो, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन, ये कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 10 पे पावर 6, और इसको और सॉल्व करें अगर तो ये 10 पे पावर 6 को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर -6 कूलाम। तो बच्चों 5 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 5 इंटू 10 पे पावर -6 कूलाम। कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास है, सपोज दैट बच्चों इधर का हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देख ही लिया, तो इधर का हम लोग कर देते हैं रफ, और फिर आप लोग अब सारी बात समझ ही चुके हो, ठीक है। तो हमारे पास है सपोज दैट हम ले लेते हैं 6 एम्पियर, और इस 6 एम्पियर को हमें चेंज करना है पीको एम्पियर में बच्चों, ठीक है, पीको एम्पियर। ये सिंबल हैं इसके, देख लीजिए यहाँ पे सिंबल भी, पीको का सिंबल स्मॉल p, नैनो का स्मॉल n, माइक्रो का म्यू है, मिली का m, सेंटी का सिंबल है c, डेसी का है d, डेका का da, और हेक्टो का h, और किलो का k। अब बड़ी यूनिट्स में आ जाओ तो मेगा का कैपिटल M, गीगा का कैपिटल G, और टेरा का कैपिटल T। तो बच्चों अभी इधर बड़ी यूनिट्स में भी हम लोग चेंज करेंगे। अभी हम लोग 6 एम्पियर को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 7 नहीं, 7 तो ये था, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये 6 एम्पियर को चेंज करना है। सबसे पहले एम्पियर पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, खड़े हो गए। अब पीको के लिए जाएंगे, एक 10 क्रॉस किया, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे, फिर एक 10 और गए, फिर एक 10 और गए भाई, ठीक है, फिर एक 10 और गए, ठीक है, एक 10 और गए भाई, ठीक है। कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से 1000 का स्टेप लिया, ठीक है, तो इंटू 1000 कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से फिर 1000 का स्टेप लिया हमने, और फिर 1000 यहाँ पर हम लिख देंगे, और फिर हमने स्टेप लिया 1000 का, तब हम पहुँचे पीको पे। सबसे ऊपर है पीको यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा पीको एम्पियर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 6। अब इसको देखिए, यहाँ से 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 9 और 10 पे पावर 3, तो ये आ गया 10 पे पावर 12 पीको एम्पियर, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा बड़ी यूनिट में भी चेंज करते हैं। सपोज दैट हमारे पास है 6 कूलाम, और इसको हमें चेंज करना है मेगा कूलाम में, ठीक है, किसमें, मेगा कूलाम में। तो हम कूलाम के स्टेप पे खड़े हो गए बच्चों, कूलाम की स्टेप पे हम लोग खड़े हो गए, ये कूलाम की स्टेप। हमें कहाँ जाना है, मेगा कूलाम पे जाना है। एक स्टेप क्रॉस किया, किसके लिए जा रहे हैं, 6 के लिए नीचे जा रहे हैं, तो नीचे डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। एक और स्टेप क्रॉस किया, एक और 10, ठीक है, एक और स्टेप क्रॉस किया, एक और 10। ये आपको याद रखना है 1000 वाली स्टेप कौन कौन सी है और 10 वाली स्टेप कौन कौन सी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहुँच गए, कहाँ पे पहुँच गए, किलो पे। हमें तो जाना है मेगा पे बच्चों, तो एक स्टेप और क्रॉस किया, ठीक है, मेगा पे पहुँच चुके हैं। 1000 का स्टेप पड़ा है लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10 पे पावर 6 मेगा कूलाम, ठीक है, 10 पे पावर 6 हो जाएगा। अब इसको भी अगर सॉल्व करें तो 10 पे पावर -6 मेगा कूलाम। तो 6 कूलाम इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 इंटू 10 पे पावर -6 मेगा कूलाम। छोटी सी चीज़ याद रखनी है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 पे पावर 10 एंगस्ट्रॉम। जब हम बहुत छोटी लेंथ की बात करें, बहुत छोटी, एटम में एटम की रेडियस, ठीक है, एटम की रेडियस, ठीक है, न्यूक्लियस से शेल की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, उसकी रेडियस क्या है, ठीक है। तो इस तरह की जब यूनिट की बात करें तो एंगस्ट्रॉम आ जाता है।
तो ये हम लोग याद रखेंगे अलग से कि 1 मीटर इक्वल टू 10 पे पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 10 पे पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर पीको के ऊपर आता है फेम्टो। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 10 पे पावर 15 फेम्टो। ठीक है, 15 फेम्टोमीटर। ठीक है, फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर, इसी को फर्मी भी कहते हैं बच्चों। 1 मीटर इक्वल टू 10 पे पावर 15 फेम्टोमीटर या फर्मी भी इसको हम लोग कहते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे सीख पाए। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, 2 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर चेंज करना है आपको। 1 किलोमीटर इक्वल टू मीटर, ये आपको चेंज करना है। 1 गीगा मीटर इक्वल टू किलोमीटर, ये आपको चेंज करना है। ठीक है, 5 मिलीमीटर इक्वल टू मीटर, ये आपको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बच्चों होमवर्क है और कमेंट्स करके मुझे इसके आंसर आप लोग देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये आपको यूनिट कन्वर्जन जो है करना या यूनिट को कन्वर्ट करना समझ में आया या नहीं आया, कमेंट्स करके मुझे बताएं। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट।